हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि आपकी जो वोकेशनल बुक है लास्ट ईयर से उसका सिलेबस चेंज हो गया है। इस साल आपका जो सिलेबस है वो अब आया है वोकेशनल बुक का, जिसमें यूनिट 1 है आपका फंडामेंटल्स ऑफ डेटा एंड कंप्यूटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ डेटा के नाम से है आपके सिलेबस में ये। तो इसका आज हम सेशन 1 स्टार्ट करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम साइकोलॉजिकल हो या बिहेवियरल हो, किसी भी पर्सन की, ये दोनों टाइप की जो इन्फॉर्मेशन या करेक्टरिस्टिक्स लगा लो, हम इसको मेजर कर सकते हैं। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी टेक्स फिजिकल और बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल डाटा। मतलब बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी क्या करती है, कोई भी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी पर्सन की, कोई भी पर्सन हो, चाहे उसकी फिजिकली या बिहेवियरल कैसा बिहेव रखता है या फिजिकली उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, डिजिटल डेटा में, कंप्यूटर की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे आप लेके चलो फिंगरप्रिंट्स हो गए, तो वो फिजिकल हैं आपके, फिजिकली हैंड से ले रहे हैं। फेस रिकॉग्निशन हो गई, ठीक है। रेटिनल पैटर्न्स हो गया, तो ये सब हम, जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, ये सब की कॉमन मेथड्स होते हैं जिससे हम इनको डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन ईच मेथड द कंप्यूटर कंपेयर्स द आइटम बीइंग स्कैन्ड विद ए कॉपी ऑफ द आइटम स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। तो इसमें क्या करता है, कंप्यूटर कंपेयर करता है स्कैन कॉपी को और उसकी मेमोरी में सेव करता है। जैसे मान लो फिंगरप्रिंट्स ले लिए, फिंगरप्रिंट को हमने स्कैन किया और उसको कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर दिया। बायोमेट्रिक टेक्निक क्या करती है, बायोमेट्रिक टेक्निक रिक्वायर बायोमेट्रिक डिवाइस टू बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम बायोमेट्रिक जो डिवाइसेस यूज़ नहीं करेंगे जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं, तो वो हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियरल या फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको कैसे स्कैन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, तो फिंगरप्रिंट्स के लिए अगर बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं होगा जो फिंगरप्रिंट को कैप्चर करता है, तो वो कैसे स्टोर करेगा कंप्यूटर के अंदर जब तक कोई डिवाइस अटैच नहीं होगा। तो ये सारे जो ह्यूमन बॉडी के साथ जो भी मेजरमेंट्स हमने लेने हैं, चाहे वो वॉइस रिकॉग्निशन हो गया या फिर फिंगरप्रिंट्स हो गया, ठीक है, फेस स्कैन हो गया। आप लोगों को पता होगा फ़ोन में भी आप आजकल पैटर्न आते हैं कि फेस रिकॉग्निशन से आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके ही वो जो उसका लॉक है वो अनलॉक कर देता है। ऐसी फिंगरप्रिंट की, अगर हम बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की बात करें, तो आजकल हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस चलती है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स से स्कैन करके आपकी अटेंडेंस जो ऑनलाइन जाती है। तो ये सब क्या हो गया, ये बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी हो गई। आज हम इसका सेशन 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पावर ऑफ कंप्यूटिंग क्या होता है। एग्जाम्पल लेके चल, जैसे क्लास 10th में क्या था, कोई भी स्टूडेंट है, उसको हमने कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जिसमें उसको मल्टीप्लाई करना है 8 डिजिट फंक्शनल फ्रैक्शनल नंबर को। फ्रैक्शनल नंबर जो पॉइंट वाले आपके नंबर होते हैं, जैसे मान लो 688.9। तो उसने क्या किया, उसने पूरा घंटा इसको फिनिश करने में लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया। मतलब पूरा 1 आवर तो उसको उसको सोल्व करने में लग गया। क्यों? पहले उसने क्या किया, उसने कंप्यूटर में ये सारा का सारा काम फिनिश किया। अगर वही काम वो कंप्यूटर में कर रहा है, तो उसको विद इन अ सेकेंड्स या विद इन अ मिनट में वो काम कर लेगा, लेकिन उसको वो मैन्युअली करके देख रहा है 8 फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई को, तो बहुत टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर एक पावरफुल डिवाइस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है। मतलब जो आप 1 घंटे में काम कर रहे हो वो विद इन अ सेकेंड कंप्लीट कर देता है। अगर इस सेशन में हम और क्या चीज़ देखेंगे कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन ए डे लाइफ। कि अगर आप एवरीडे लाइफ में देखो एग्जांपल इसका, तो कंप्यूटर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में। जैसे अगर कंप्यूटिंग पावर की बात करें, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है आपका, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन्स हैं। दीज आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल नाउ। ज़्यादातर हम इन्हीं कंप्यूटर्स की फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। लैपटॉप, टैबलेट, सबसे ज़्यादा तो आप स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो कंप्यूटर मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी एंड विट इज़ कॉल्ड ऑल्सो इंटरनल स्टोरेज मेमोरी। अगर हम कंप्यूटर की बात करें जिसमें हमारा डेटा है जो स्टोर रहता है, उसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल देते हैं और इंटरनल स्टोरेज मेमोरी भी बोल देते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर इमीडिएट एक्सेस टू सीपीयू। कंप्यूटर मेमोरी क्या करती है, डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है ताकि सीपीयू उसको इमीडिएट एक्सेस कर पाए, यूज़ कर पाए। वाइल कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी स्टोर्स डेटा इंस्ट्रक्शन टेम्परली टिल इट्स एग्जीक्यूशन। जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी जो वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर रखती है टेम्परली, जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डेटा और जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको परमानेंटली
स्टोर रखती है। जैसे रिजल्ट लगा लो कि जो रिजल्ट आया वो परमानेंट बेसिस पे आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें स्टोर हो गया। द डिवाइसेस यूज्ड फॉर सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और जो ये सेकेंडरी मेमोरी के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोल देते हैं। देखो प्राइमरी डिवाइस क्या है, प्राइमरी मेमोरी वो है जो आपकी डेटा और इंस्ट्रक्शन को डेटा को टेम्परली स्टोर रखती है कि जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तब तक उस मेमोरी के अंदर सेव है। जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया जो भी उसका रिजल्ट आया वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। तो सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा स्टोर करती है वो सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं। जैसे आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया, यूएसबी हो गया, आपकी पेन ड्राइव जिसको आप बोल देते हैं, मेमोरी कार्ड हो गया। ये सारी हमारी क्या होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब देखो कंप्यूटर की बात करें तो अगर एक बायोमेट्रिक सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम इज एक इजेंशियली पार्ट है। इजेंशियली मतलब बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे बायोमेट्रिक डिवाइसेस ऐसे हैं जो कंप्यूटर के साथ ही अटैच्ड होते हैं और वो काम करते हैं। कंप्यूटर एंड स्टोर द डेटा, तभी तभी इन्हीं डिवाइसेस की हेल्प से जो कंप्यूटर है वो डेटा को स्टोर रखता है। तो इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आपको कंप्यूटर का फंक्शन ही नहीं पता लगेगा तो आप बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच है उनको कैसे यूज़ कर पाओगे। तो जो वर्ड कंप्यूटर है वो हमारे लेटिन वर्ड से आया है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेयर। कंप्यूटर मीन्स कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशनल डिवाइस दैट कैन परफॉर्म सीक्वेंसेस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन बेस्ड ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशनल डिवाइस है जो अलग सीक्वेंस में, लाइन वाइज सीक्वेंस में अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। इन्हीं को हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स बोल देते हैं। जो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम डालते हैं फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, मान लो हमने कोई भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन डालें, ठीक है, उस पे हमने किस पे डाले वो ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन पे, प्रोग्राम्स पे, जिस पे वो डेटा परफॉर्म करवाएगा। तो ये सब मिला के क्या हो जाते हैं, प्रोग्राम्स हो जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ टास्क। अगर हम सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें कि जनरली भाषा में पूछ लें कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जिन इन इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम बहुत बड़े टास्क को, बहुत बड़ी कैलकुलेशन को हाई स्पीड में और एक्यूरेसी करा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम वाइड रेंज ऑफ टास्क कैलकुलेशन बहुत जल्दी और हाई स्पीड में एक्यूरेटली परफॉर्म करवा सकते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, अगर हम मेन बात करके चलें, कंप्यूटर के मेन जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो 3 होते हैं। इनपुट यूनिट, सीपीयू बोलते हैं जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। अगर हम सीपीयू की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और सीपीयू मेमोरी यूनिट, ये तीनों सीपीयू के पार्ट होते हैं। देखो सीपीयू में क्या क्या होता है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं। तो हम लाइन वाइज इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो डाटा एंटर करने के काम आते हैं कंप्यूटर में। जैसे नंबर एंटर करना है, वो एंटर डाटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर की फॉर्म में, वर्ड, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो मेन फंक्शन क्या होता है इनपुट डिवाइसेस का, इनपुट देना कंप्यूटर को, डेटा को एंटर करना। तो मेन जो अगर डिवाइस मान के चले इनपुट डिवाइस का, तो क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर नंबर्स एंड करेक्टर, जिसमें हम नंबर और करेक्टर एंटर कर सकते हैं। माउस भी बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है आपका, जिससे हम कोई भी डायरेक्शन देनी है, कोई कमांड देनी है, कोई सिलेक्शन करनी है तो वो माउस की हेल्प से करते हैं। माउस को हम एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। एक मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है हमारे पास, MICR, एक ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। ये भी सारे डिवाइसेस होते हैं। जैसे मान लो एक बेसिक बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करें तो एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, पाम स्कैनर होता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो फिंगर स्कैन करता है, आपकी पाम मतलब जो आपकी हथेली होती है हाथ की, उसको स्कैनर करता है। तो इस तरह से ये सारे बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, ये भी सारे इनपुट डिवाइसेस में ही काउंट होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है, देखो अब देखो कीबोर्ड से हमने इनपुट दे दिया, इनपुट अब रिसीव करने के बाद इनपुट को उसके ऊपर कोई ना कोई यूज़र कमांड देगा। तो सीपीयू इनसाइड द कंप्यूटर प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, कि जो इंस्ट्रक्शन आई हैं उसको उसके अकॉर्डिंग सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो सीपीयू के भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों अलग अलग काम करते हैं, जैसे मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या करेगा,
डेटा एंटर यूजिंग इनपुट डिवाइसेस स्टोर्ड इनिशियली इन द मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। जब हमने कीबोर्ड से डाटा एंटर किया, कोई भी इनपुट डिवाइसेस से डेटा एंटर किया, सबसे पहले वो मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी होल्ड द डेटा टेम्परेरी, उनको उसको टेम्परेरी होल्ड करके रखती है जब तक उसको सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। जैसे ही मेमोरी यूनिट यूजेज ए सेट ऑफ प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू फर्दर ट्रांसमिट दिस डाटा टू पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। मेमोरी क्या करती है, उसको टेम्परेली थोड़ी देर के लिए उसको रखती है इस इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद वो सीपीयू को ट्रांसमिट कर देती है उसको प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि सीपीयू का काम क्या है, प्रोसेस करना। तो मेमोरी यूनिट क्या करेगा, सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस से जो इनपुट्स आई हैं, इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उसको टेम्परेली स्टोर करके रखेगा। जैसे सीपीयू उसको प्रोसेस करने की इंस्ट्रक्शन देगा कि मैं प्रोसेस करने के लिए रेडी हूँ, तो मेमोरी यूनिट वो सीपीयू को ट्रांसमिट कर देगा। उसके बाद एएलयू क्या करेगा, जो भी अर्थमेटिक या मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, कोई लॉजिकल फंक्शन, ये सारे काम एएलयू करता है। ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट टास्क बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। तो ये सारा जो डेटा इनपुट की फॉर्म में है वो कलेक्ट्स करता है इनपुट इनपुट को, और उसको प्रोसेस कर देता है प्रोसेसिंग यूनिट को, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इट ऑल्सो ट्रांसमिट प्रोसेसिंग डाटा टू आउटपुट यूनिट और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट यूनिट के भी पास भेज देता है। मेन मतलब जो कंट्रोल का काम होता है कि इनपुट यूनिट से लेने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यूनिट को देना, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट करता है। अब नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। देखो इनपुट यूनिट ने इनपुट दे दिया, सीपीयू में जो ये तीनों पार्ट्स थे इन्होंने प्रोसेसिंग कर दी। अब आउटपुट यूनिट में क्या हुआ, हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला है वो हमें डिस्प्ले होगा। तो आउटपुट यूनिट डिस्प्ले द डेटा ऑन आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। जैसे मॉनिटर हो गया, स्क्रीन होगी, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसमें कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, वो आपको देखनी है कि कैसे यूज़ करते हैं इसको। अब देखो अगर हम कंप्यूटर को जनरल पर्पस में बात करें कि कंप्यूटर जनरल पर्पस में होता क्या है, जनरल लैंग्वेज में बात करें, तो कंप्यूटर तो इट विच कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट ए फाइनेट सेट ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। अगर हम कंप्यूटर की बात करें कि एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को बहुत ईजिली कर सके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स आते हैं। सबसे पहले बात करें हम पर्सनल कंप्यूटर की। पर्सनल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है कि आप उसको होम पर या ऑफिस पर कोई इंडिविजुअल यूज़र उसको यूज़ कर पाए। पीसी इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। पीसी को हम पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। जो मॉडर्न पीसी आपके आए हैं वो आजकल टच स्क्रीन के आ गए हैं, कि आप जैसे आपका फ़ोन स्मार्टफोन पे आप टच स्क्रीन होती है, ऐसे आपके पर्सनल कंप्यूटर पे भी जो टच स्क्रीन अवेलेबल होती है। ब्लूटूथ भी होता है, वाईफाई भी होता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखो टिपिकल जो पर्सनल कंप्यूटर हैं उसको अगर हम डिवाइड करें तो उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी एक पर्सनल कंप्यूटर ही बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक अलग से सीपीयू नहीं होता है। आपके जो एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर के साथ कीबोर्ड अटैच होता है, उसी के अंदर ही सीपीयू प्रोसेसर होता है। अलग बॉक्स नहीं होता सीपीयू का इसमें। तो डेस्कटॉप सिस्टम और सेटअप इन परमानेंट लोकेशन। जो डेस्कटॉप है वो उसको हम कहीं भी मतलब एक परमानेंट लोकेशन पे रखते हैं। डेस्कटॉप मतलब जिसमें आपका पर्सनल कंप्यूटर बोल रहे हैं, जिसमें आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, उसको अपने पर्टिकुलर एक लोकेशन पे रखना है, कि आपने एक डेस्क बना रखा है, टेबल बना रखा है, वहीं उसको सेट किया हुआ है। लेकिन जो आपका डेस्कटॉप है वो फिक्स जगह पे रहता है, मतलब चेंज भी कर सकते हो लेकिन उसको इजीली इधर उधर लेके जाना मुश्किल रहता है। तो मेनली डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ठीक है, और भी प्रिंटर अटैच कर सकते हो। ये है पोर्टेबल कंप्यूटर है, लेकिन लेस पोर्टेबल है, कि हम इजीली आप इसको पोर्टेबल नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं रख सकते। स्टोरेज अच्छी होती है, इसकी पावर भी अच्छी होती है। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन इज सिंपली डेस्कटॉप कंप्यूटर विद पावरफुल प्रोसेसर। वर्क स्टेशन भी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ही है। इसके अंदर एक तो प्रोसेसर इसका जो अच्छा होता है, पावरफुल होता है, मेमोरी ज़्यादा होती है इसमें, ग्राफिक्स एडेप्टर ज़्यादा होते हैं। तो वर्क स्टेशन आर यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जहाँ पे कुछ ऑटो कैड जैसे आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर, जहाँ पे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, कुछ डिज़ाइनिंग, हाउस डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट जो डिज़ाइनिंग करते हैं बिल्डिंग्स की, हाउसेस की, वो ज़्यादा मेन इसमें यूज़ किया जाता है। या डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, या कुछ ऐसे टाइप की एप्लीकेशन के लिए जो कंप्यूटिंग पावर जिसमें ज़्यादा चाहिए, हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स चाहिए, वहाँ पे हम ये वर्क स्टेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सर्वर। देखो सर्वर क्या होता है,
सर्वर एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जो दूसरे वर्क स्टेशन से आप ये एग्जांपल लेके चलो, जो एक सर्वर कंप्यूटर है वो बाकी कंप्यूटर्स को हैंडल करता है। तो the server computers are more powerful than workstation and capable to provide services to other computers, और वो बाकी कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मेन कंप्यूटर होगा और जो बाकी कंप्यूटर जो उससे अटैच होंगे वो क्लाइंट कंप्यूटर बोले जाते हैं जिनको, और जो ये सर्वर कंप्यूटर होता है उन सभी क्लाइंट्स कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इस सबसे ज़्यादा एक तो इसकी प्रोसेसर पावरफुल होता है, मेमोरी ज़्यादा होती है, हार्ड ड्राइव लार्ज होती है इसकी, और सर्वर क्लाइंट को अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करने के लिए, सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की भी परमिशन प्रोवाइड कर सकता है। तो दे आर यूज्ड इन नेटवर्क टू प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट मशीन, और ये नेटवर्क भी प्रोवाइड करवाता है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम ऑल्सो सेंट्रलाइज सर्वर इज यूज टू प्रोसेस द डाटा कैप्चर। अगर हम बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया आजकल जो ऑनलाइन अटेंडेंस होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे क्या होता है, जो भी इम्प्लॉई है वो अपना फिंगरप्रिंट्स देता है उस डिवाइसेस के थ्रू, तो वो ऑनलाइन सर्वर पे स्टोर हो जाती है उसकी जो अटेंडेंस होती है। अब नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है और सबसे एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। तो दे कैन परफॉर्म ओवर 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। मतलब वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन, मतलब ट्रिपल कैलकुलेशन भी जो नॉर्मल कैलकुलेशन से है उसको भी विद इन अ सेकेंड सोल्व कर देता है। तो दे आर यूज फॉर स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन, इनको स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो सुपर कंप्यूटर्स को मेन हम मल्टी मैथ कैलकुलेशन उनके लिए यूज़ किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सीपीयू, इसके अंदर मल्टीपल सीपीयूज यूज़ किए जाते हैं ताकि इसकी हाई परफॉर्मेंस रहे। तो दे आर यूज्ड एट प्लेसेस लाइक ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, जो ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर होते हैं, या साइंटिफिक, जो साइंटिफिक कहीं रिसर्च करना है वो इंस्टीट्यूट होते हैं, या वेदर फोरकास्टिंग करनी है, उन स्टेशन, सभी जगह पे हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लैपटॉप। लैपटॉप आप जनरली यूज़ करते हो, ये सबसे पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइस है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इसके अंदर एक तो डिस्प्ले स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, और एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है। इसमें अलग से सीपीयू नहीं होता, इसके अंदर इनबिल्ट होता है, बैटरी ऑपरेटेड पैकेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसको प्लग इन करने की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर बैटरी होती है। जब वो बैटरी आपकी ख़त्म हो जाती है आप उसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं उसके अडेप्टर से, उसके चार्जर से। तो लैपटॉप कैन बी फोल्डेड, इसको फोल्डेड कर सकते हैं, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेड करना, इसको इधर उधर लेके जाना बहुत ईजी है। तो ट्रैवलिंग के पर्पज़ से भी ये बहुत अच्छा माना जाता है जो लैपटॉप होता है आपका। नोटबुक है, ये नोटबुक एज इट इज़ मतलब लैपटॉप की तरह ही काम करती है। थोड़ी ये स्मॉलर और चीपर होती हैं लैपटॉप से, चीपर मतलब सस्ती होती हैं। इसके इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो लैपटॉप की कंपैरेटिवली कम पावरफुल होते हैं। ठीक है, बाकी ये सारा सेम काम करता है जो लैपटॉप करता है। इसमें भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विंग कर सकते हैं। थोड़े इसकी जो डिस्प्ले होती है स्क्रीन की वो 6 to 7 इंचज़ ही होती है, और 32 GB to 128 GB तक की इसकी जो स्टोरेज पावर होती है, मेमोरी होती है। नेक्स्ट है टैबलेट्स। टैबलेट्स भी एक कंप्यूटर की तरह ही होते हैं जो आपने नोटबुक्स देखी हैं। इसमें भी बस ये थोड़ा सा और भी छोटे होते हैं नोटबुक से। लैपटॉप, नोटबुक, और ये सब नोटबुक से भी स्मॉलर होते हैं। जो आपके स्मार्टफोन हैं उनसे थोड़े साइज़ में बड़े होंगे, लेकिन लैपटॉप और नोटबुक से थोड़े छोटे होंगे। ठीक है, मीडियम साइज़ के होते हैं। इनकी भी, इसमें 4G नेटवर्क भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इसका जो स्क्रीन साइज़ है 7 इंच तक भी हो सकता है। ठीक है, टैबलेट जो होते हैं वो स्मार्टफोन की तरह ही काम करते हैं, थोड़ा इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट है इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स देखो, जो हमारा कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, या मॉनिटर है हमारा जो आउटपुट डिवाइस है, ये सारे हमारे सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं। तो सीपीयू एक क्या होता है, कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट के अंदर नंबर ऑफ इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिससे सब हमारा जो कंप्यूटर पूरा कनेक्टेड होता है। सबसे मेन होता है इसमें मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जो उस कैबिनेट के अंदर होता है। उसमें सारे कंपोनेंट्स जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव सभी कनेक्टेड रहते हैं। तो मदरबोर्ड जो है वो मेन कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है, जिससे सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। प्रोसेसर क्या होता है मदरबोर्ड के अंदर? देखो, मदरबोर्ड के अंदर एक प्रोसेसर बताया है कि प्रोसेसर जो होता है स्क्वायर शेप में होता है, एक छोटी सी चिप होती है स्क्वायर शेप में,
मदरबोर्ड पे ये माउंट रहती है, मतलब लगी होती है। मॉडर्न प्रोसेसर में कंटेन बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब जो मॉडर्न प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। जो मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का वो प्रोसेसर ही होता है, जो पूरी की पूरी जितनी इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्यूटिंग करता है, कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है। तो इट्स शॉर्ट से टिपिकल प्रोसेसर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद है मेमोरी। देखो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी भी होती है। मेमोरी हमारी कई टाइप से, हम इसको 4 टाइप से यूज़ कर सकते हैं, जैसे रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू, पहले रजिस्टर्स क्या होते हैं, देखो रजिस्टर्स आर लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है, कंप्यूटर विद एक्सेस स्पीड इज लेस देन ए नैनो सेकेंड, मतलब एक नैन सेकेंड तो है, ये सेकेंड से भी कम, नैनो सेकेंड से भी फास्ट स्पीड होती है इसकी। तो इट इज़ एक्सपेंसिव, एक तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, और इट इन स्मॉल क्वालिटी ऑफ अबाउट 100 बाइट्स, और ये 100 बाइट्स तक ही सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ वेरी हाई स्पीड मेमोरी, सबसे हाई स्पीड मेमोरी मानी जाती है। इसको सेमीकंडक्टर मटेरियल से यूज़ करते हैं। हाई स्पीड डाटा एक्सेस कर सकता है इसमें। और सीपीयू रजिस्टर के बाद जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो हमारी कैश मेमोरी होती है। तो इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, मतलब एक तरह से ये बफर की तरह काम करती है, किसके बीच में, सीपीयू के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में। द पार्ट्स ऑफ द डेटा एंड द प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ट्रांसफ़र किया जाता है आपकी मेन मेमोरी डिस्क से और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, वो कैश मेमोरी के थ्रू किया जाता है ट्रांसफ़र। फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस दैम, जहाँ से सीपीयू एक्सेस कर पाता है। तो कैश मेमोरी की हेल्प से जो सीपीयू है वो एक्सेस कर पाता है। तो कैश मेमोरी इज़ फास्टर एंड कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम टू मेन मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी से इजीली एक्सेस कर लेती है। ये एक्सपेंसिव होती है लेकिन इसकी स्पीड जो होती है बहुत हाई होती है। इसकी टिपिकली रेंज जो है, मतलब कितनी मेमोरी तक स्टोर रखती है, ये 512 MB से लेके 1024 MB तक। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी मेनली 2 टाइप से होती है। इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं हम इसको, रैम और रोम होता है। इंटरनल मेमोरी हमारी जो मेन मेमोरी मानी डायरेक्टली एक्सेस करती है सीपीयू से। तो प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स डेटा इन इंस्ट्रक्शन सीपीयू इज करंटली एग्जीक्यूटिंग। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होल्ड करती है, इंस्ट्रक्शन को जो करंटली एग्जीक्यूट होना होता है, जो हमने इनपुट डिवाइसेस दी, इनपुट डिवाइसेस जो इंस्ट्रक्शन और डेटा दिया है, तो करंटली जो एग्जीक्यूट होनी है उसको होल्ड करके रखती है। प्राइमरी मेमोरी इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर जो आपके डिवाइसेस होते हैं उनसे मिलके बनी होती है। रैम और रोम जो होते हैं दोनों हमारी प्राइमरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी दो टाइप से मैंने आपको बताया कि रैम और रोम होती है। तो जो रैम है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रैम है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग यूज, जो करंटली डेटा यूज हो रहा है वो रैम में रहता है। तो रैम इज जनरली लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे हमारे इसकी रैम की जो डिस्क लगी होती है। रैम अलाउज रीड और राइट ऑपरेशन दोनों होते हैं रैम में, रीड भी कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन दोनों कर सकते हैं। सेम स्पीड रिस्पेक्टिव फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा इनसाइड द मेमोरी। रैम इज वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब कि जो जब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, अगर आपकी पावर चली गई, स्टोर इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी। अगर आपकी पावर ऑफ हो गई, आपने डेटा स्टोर नहीं किया हुआ, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो जाएगी। तो डेटा कैन बी रिटर्न टू एंड रीड फ्रॉम रैम वेरी क्विकली, हम इसमें से रीड राइट कर सकते हैं इजिली। मॉडर्न रैम इज़ मेजर्ड इन जीबी, गीगाबाइट्स में हम रैम को मेज़र कर सकते हैं। तो मेन ये टेम्प्रेरी तक स्टोर करके रखती है फिजिकल, जब जो अभी इंस्ट्रक्शन डेटा जो अभी हमारी चल रही हैं एग्जीक्यूट होनी है उसको टेम्प्रेरी रखती है, उसको उसके बाद स्टोर करके रखती है। अगर मान लो पावर चली गई, बीच में लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो वो मेमोरी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम से पता लग रहा है कि तो ये परमानेंट होल्ड करके रखती है इंस्ट्रक्शन को। रैम थी वो टेम्प्रेरी होल्ड करके रखती थी, ये परमानेंटली स्टोर करती है। और ये जो इसको हम बायोस से भी हम जान सकते हैं। दीज इंस्ट्रक्शन आर नोन एज ए बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, सीपीयू ऑन करते हैं, तो एक प्रोग्राम लोड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो सारे इनपुट और आउटपुट सिस्टम को चेक करता है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। तो वो जो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती हैं हमारी रोम के अंदर ही रहती हैं। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली सच मेमोरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। द components ऑफ रोम कैन नॉट बी अल्टर्ड। जो अगर रोम, जो हमने रोम की जो प्रोग्रामिंग की हुई है, कंपोनेंट्स हैं उसके जो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार ही जो प्रोग्रामर ने उसमें काम कर दिया वो वैसा ही रहेगा। रोम को हम एक्सेस जल्दी कर सकते हैं। रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाएगी तब भी आपका जो डेटा है रोम का वो लॉस नहीं होगा।
ठीक है। आगे रोम के भी आगे पार्ट है, पी रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ऑफ मेमोरी, ई प्रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई प्रोम इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको पहले भी बात की थी कि ये परमानेंट स्टोर करके रखती है डेटा को। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो लॉन्ग पीरियड के लिए हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। हम बैकअप भी अपना जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में ही लेते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया आपका, कॉन्टैक्ट कम्पैक्ट डिस्क हो गई, सीडी बोलते हैं जिसको, डीवीडी हो गया, ठीक है, और पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारे हमारे जो होती हैं सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी 500 जीबी से लेके 1 टेराबाइट तक भी हो सकती है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे हम इनपुट डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू।